हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी ने फर्स्ट पाली यानी कि प्रथम पाली का ये पेपर है, सेट जी बोर्ड परीक्षा मैट्रिक 2025 का एग्ज़ाम आपका मैथ का। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो ये सेट जी है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आए हैं। इसमें आंसर बताए जाएंगे जिसको कि आप पता लगा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कितने सही किए और कितने गलत। चलते हैं प्रश्न पर। यह प्रथम पाली है गणित का, मैथमेटिक्स जो है ये सेट जी है। चलते हैं प्रश्न की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 16:25। चलते हैं आगे। दूसरा में दिया हुआ है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो इसका सी हो जाएगा 3πr²। इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 में दिया हुआ है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 cm² है, तो त्रिज्या 14 cm है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। 4 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 20 cm। चलते हैं 5वें नंबर में। दिया हुआ है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 cm है, तो इसके कोण की लंबाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 2 cm। चलते हैं आगे। 6 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 4 गुना। चलते हैं आगे। 7वें नंबर में दिया हुआ है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी 4:3। तो 8 में दिया हुआ है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 cm² है, तो उसकी त्रिज्या है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 14 cm। चलते हैं 9 नंबर में। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में sin पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। चलते हैं आगे। 10 में दिया हुआ है कि 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a बराबर क्या होगा? तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा tan² a हो जाएगा। चलते हैं आगे। 11 में दिया हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेमी, तो PB बराबर क्या होगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 6 cm। चलते हैं आगे। 12 में चलते हैं। 12 में दिया हुआ है कि यदि P एवं किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं एंगल APB बराबर 80 डिग्री, तो एंगल POA क्या होगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 80 डिग्री। चलते हैं आगे। 13 में दिया हुआ है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? तो 13 का डी हो जाएगा 90 डिग्री। चलते हैं आगे। 14 में दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी 9:16 हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है कि 42 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 15 का सही आंसर 462 cm²। चलते हैं आगे। 16 में दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 5:7। चलते हैं आगे। 17 में दिया हुआ है कि 7 sec² a माइनस में 7 tan² a बराबर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर 0 हो जाएगा 0 सही आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। 18 में दिया हुआ है कि यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो b² x² प्लस में a² और y² क्या होगा?
तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सही आंसर ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। चलते आगे 19 में दिया हुआ है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा 10√3 मीटर। चलते आगे 20 में दिया हुआ है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई, तो 20 का सी हो जाएगा सही आंसर 20√3। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में। 21 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 हैं? इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, तो इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा x² प्लस में 7x प्लस में 30। चलते हैं आगे 22 में दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद है। तो 22 का सही आंसर डी हो जाएगा x² प्लस में 3x - 2। चलते हैं आगे 23 नंबर में। 23 में दिया हुआ है कि यदि पी एक्स बराबर x⁴ माइनस में 2x³ प्लस में 17x² माइनस में 4x प्लस में 30 को क्यों x बराबर x+2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा? तो 23 का सही आंसर सी हो जाएगा 4। चलते हैं 24 में दिया हुआ है कि x+2y+3 बराबर 0, तो 3x प्लस 6y+9 बराबर 0 को कितने हल होंगे? तो इसके अनगिनत हल होंगे सी। 24 का सही सी हो जाएगा सही आंसर। 25 में दिया हुआ है, 25 में चलते हैं। दिया है दो रैखिक समीकरणों के लेख चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी, तो 25 का सी हो जाएगा अनगिनत हल। चलते हैं आगे 26 में। 26 में दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y प्लस में 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y - 9 बराबर 0 है, तो इसका कौन सा हल होगा? संगत या असंगत या आश्रित या इनमें से कोई नहीं, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा असंगत। चलते हैं आगे 27 में दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सही आंसर 5/3। 28 में चलते हैं। 28 में दिया हुआ है 28 में चलते हैं। 28 में दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 7x माइनस में p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, तो p का मान है क्या होगा? तो 28 का सही आंसर सी हो जाएगा -6। चलते हैं आगे 29 में। 29 में दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा 2, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 30 नंबर में। दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसमें प्रकृति पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो 30 का हो जाएगा वास्तविक एवं असमान हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 31 नंबर में। प्रश्न संख्या 31 में दिया हुआ है कि वर्ग अंतरालों 2 - 5, 5 - 8, 8 - 11 के वर्गों की लंबाई है। 31 का सही आंसर बी हो जाएगा 3 हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 32 में दिया हुआ है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 32 का भी बी हो जाएगा 4.5 हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 33 में दिया हुआ है कि प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 7 होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे 34 में दिया हुआ है कि 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा? 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा? था 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, cosec² थीटा। चलते हैं 35 में दिया हुआ है कि बहुलक निकालने बोल रहे हैं, इसका बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक 5 होगा। 5 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक 5 हो जाएगा। चलते हैं 36 में चलते हैं। अब 36 में दिया हुआ है कि यदि PE बराबर 0.02, तो PE डैश बराबर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 0.98, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 37 नंबर में। 37 में दिया हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 होने की प्रायिकता क्या है? इसमें प्रायिकता वाला सवाल है, तो प्रायिकता इसका 37 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर 1/6 हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 38 में दिया हुआ है दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को उछाला जाए तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा 1/4।
चलते हैं 39 में दिया हुआ है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता पूछा है तो 39 का हो जाएगा बी, हो जाएगा 1/12। चलते हैं 40 नंबर में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। डिजिटल शिक्षा अभियान चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं 40 नंबर में दिया एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर। 40 का बी हो जाएगा 1/3। चलते हैं आगे। 41 में दिया हुआ है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 0, cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 8। चलते हैं आगे 42 में चलते हैं। 42 में दिया हुआ है कि यदि 0, मूल बिंदु हो तो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP है। दूरी OP पूछ रहा है क्या होगा, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर √x² प्लस में y²। चलते हैं 43 में दिया हुआ है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी पूछ रहे हैं, तो 43 का जो सही आंसर ए, हो जाएगा 12। चलते हैं आगे। 44 में दिया बिंदु -6 -8 की कोटि है। 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर -8। चलते हैं आगे 45 में दिया हुआ है कि बिंदु 3 - 4 किस पद में है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर प्रथम पद में। 46 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो संख्या 46 का सही आंसर हो जाएगा -3 प्लस में 2। चलते हैं आगे। 47 में दिया हुआ है कि बिंदुओं 4 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो 47 का बी हो जाएगा सही आंसर 0,0। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 48 में दिया हुआ है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 और 4 हैं, तो और बिंदु A के नियामक 5 7 हैं, तो B के नियामक क्या होंगे। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सही आंसर -1 और 1। चलते हैं आगे। 49 में दिया हुआ है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 और -6 तथा -6 और 10 हैं, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा -2 और -2। चलते हैं आगे। 50 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। 50 का सही आंसर डी, हो जाएगा 3 और 5। 51 में दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सारवंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1। आगे दिया हुआ कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठवां पद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 29। चलते हैं आगे। 53 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 54 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सही आंसर 54 का डी हो जाएगा। चलते हैं 55 दिया हुआ है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा, तो 590 होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 56 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान 1 के बराबर है, तो 56 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 57 में दिया हुआ है कि cos स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या हुआ। 57 का सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सही आंसर 1। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये डिग्री मान है, तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर √3/2। cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 59 का हो जाएगा सही आंसर ए, हो जाएगा सही आंसर 1/2। 60 में दिया हुआ है कि sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा। तो 60 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सही आंसर 0। चलते हैं आगे। 61 में दिया हुआ है कि sin 90 डिग्री - ए बराबर क्या होगा। sin 90 डिग्री - थीटा, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos ए हो जाएगा। चलते हैं 62 में दिया हुआ है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos अल्फा - बीटा का मान क्या होगा। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही आंसर 1। चलते हैं आगे। 63 में दिया हुआ है कि
यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा √2। चलते हैं आगे। 64 में दिया हुआ है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी tan 60 डिग्री। चलते हैं आगे। 65 में दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 12/13। 66 में दिया हुआ है, चलते हैं 66 में दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि कोस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटा में कोट 10 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 1। आगे दिया हुआ है यदि tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 90 डिग्री। चलते हैं आगे। 68 में दिया हुआ है, 68 में दिया हुआ है कि यदि कोस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर बी, ऑप्शन बी। 59 में दिया हुआ 69 में दिया हुआ है 69 में दिया हुआ है कि 1 माइनस कोस पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो 69 का सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी। 70 में दिया हुआ एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? वह एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? 70 का डी हो जाएगा सही आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं आगे। 71 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार है? कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? 71 में दिया हुआ है कि कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? 71 का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। दिया हुआ है 72 में दिया हुआ है कि p बटा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर। तो आगे 73 में दिया हुआ है, 73 में दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 21। 74 में दिया हुआ बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक हैं। इसमें शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक 74 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो बी हो जाएगा सही आंसर। 75 में दिया हुआ है कि बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 1 का घात है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 75 का सही आंसर। चलते हैं आगे। 76 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो 76 का सही आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। दिया 77 में दिया निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 हैं? तो 77 का सही आंसर बी हो जाएगा x² माइनस 4। 78 में दिया हुआ है कि यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो 78 का सही आंसर सी हो जाएगा -7। 79 में दिया हुआ है 79 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर 1। 80 का सही आंसर हो जाएगा 80 का ए हो जाएगा सही आंसर। 81 का चलते 81 में देखते हैं क्या है। तो 81 का बी हो जाएगा सही आंसर 12। चलते हैं 82 में दिया हुआ है, आप सवाल देख सकते हैं। तो 82 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 1। 83 में दिया यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो 83 का सही आंसर सी हो जाएगा 10:12। चलते हैं आगे। दिया हुआ है 84 में दिया किसी वृत्त को अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। 84 का सही आंसर बी हो जाएगा छेदक रेखा। 85 में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 16:81। 86 में दिया हुआ है, देखते हैं 86 में दिया हुआ है कि एंगल ABC समरूप है एंगल DEF तथा BC बराबर 3 cm EF बराबर 4 cm। यदि एंगल ABC का क्षेत्रफल 54 सेमी हो तो एंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 86 का सही आंसर बी हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आगे। 87 में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में
एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 cm, ए बी बराबर 12 cm, तो ए सी का मान क्या होगा? तो 87 का सही आंसर सी हो जाएगा 5 cm। चलते हैं 88 नंबर में। 88 में दिया हुआ है कि एंगल त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि एंगल डी बराबर एंगल क्यू बराबर तथा एंगल आर बराबर एंगल ई, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 88 का सही आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 89 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ इस प्रकार हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा डी एफ एवं एंगल ए बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर 80 डिग्री, तो एंगल एफ की माप क्या होगी? तो 89 का सही आंसर बी हो जाएगा 45 डिग्री। चलते हैं 90 में। 90 में दिया हुआ है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अवनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर 2। 91 में दिया हुआ है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 की मूल वास्तविक एवं समान है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर 9। चलते हैं 92 में दिया हुआ है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है? तो 92 का सही आंसर ए हो जाएगा x माइनस 2। जो चलते हैं आगे। 93 में दिया हुआ है कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो 93 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर बी बटा सी। चलते हैं आगे। 94 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा सही आंसर 94 का। चलते हैं आगे। 95 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 96 में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6 बराबर 0 का विवेचक, इसमें विवेचक पूछ रहा है, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं आगे। 97 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? निम्नलिखित में कौन बिंदु लेखा चित्र पर है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर 2,0। तो चलते हैं 98 में। 98 में दिया हुआ है कि यदि p+1 2p+1 और 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर 1। चलिए 99 में दिया समांतर श्रेणी 1 5 9 का सारवंतर, इसमें सारवंतर पूछ रहा है, तो 99 का सही आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4। तो 100 में दिया हुआ एक समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है? कौन सा पद 38 है? तो 100 का आंसर जानने से पहले अगर आप डिजिटल शिक्षा अभियान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बताएं कि आपके कितने सही हुए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो 100 में 38वां पद पूछ रहा है, तो 100 का सही आंसर सी हो जाएगा 12वां पद 38 है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।